की गवर्नमेंट का पिटारा खुल गया है। प्रदेश में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और इसके बाद ही पता चल जाएगा किसके भाग्य का फैसला होगा। गौतम बुद्ध जिले को छोड़कर प्रदेश में प्रधान और सदस्य ग्राम पंचायत के पदों पर मतगणना आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। प्रदेश भर में मतगणना के लिए 819 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। सभी मतगणना स्थलों पर एक एक रिटर्निंग ऑफिसर और सभी न्याय पंचायतवार कम से कम एक एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। सूबे भर में कुल 33,553 मतगणना टेबल लगी हैं। प्रधान के 58,909 पदों के लिए कुल 4,77,677 उम्मीदवार और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 7,86,363 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। आयोग द्वारा मतगणना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। आम लोग मतगणना परिणाम वेबसाइट acc.up.nic.in के माध्यम से वेबसाइट के होम पेज पर देख सकते हैं, जिसमें GPM रिजल्ट सर्च लिंक के माध्यम से किसी भी पद के परिणाम को देखा जा सकता है। GPM रिजल्ट लिस्ट लिंक के माध्यम से किसी भी जिले के प्रधान पद के घोषित सभी उम्मीदवारों की सूची देखी जा सकती है और GPM रिजल्ट लाइव लिंक के माध्यम से सभी परिणामों को संकलित रूप से देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो इस पूरी खबर पर ETV की नजर लगातार रहेगी। सुबह 7 बजे से जब तक परिणाम नहीं आ जाता, ETV आपको पल पल जानकारी देगा। वाराणसी से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं और मेरठ से उमेश और लखनऊ से पीयूष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे वाराणसी का रुख करेंगे। वहां क्या हालात है, कितने ब्लॉकों में ये चुनाव परिणाम आ रहा है और कितने प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, और दूसरी चीज सुरक्षा के वहां क्या इंतजाम है। देखिए वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में कुल जिले में कुल 8 ब्लॉक है। सभी ब्लॉकों में जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। जिले के 9,214 जो है जो प्रत्याशी है, जिसमें से ग्राम प्रधान पद के हैं और बाकी ग्राम पंचायत सदस्य के हैं, तो सबके लिए जो है सुबह 7 बजे से सभी ब्लॉक सेंटरों पर जो है वो मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। सुरक्षा जो काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर लिए गए हैं। बाकायदा हर सेंटरों पे किसी तरह कोई गड़बड़ी न हो, कोई दिक्कत न हो काउंटिंग के दौरान। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही तरीके से जो है वाराणसी के सभी ब्लॉकों में, चाहे हरंगा ब्लॉक हो, चाहे पिंडरा ब्लॉक हो, चाहे चिरई गांव हो, चाहे आपका काशी विद्यापीठ हो, चाहे आराजी लाइन ब्लॉक हो, सभी जगह जो है सुबह 7 बजे से जो है मतगणना कार्य शुरू हो गया है। जिले में करीब जो है प्रधान पद की अगर हम बात करें तो 5,499 जो है प्रधान पद जो है वो भाग्य का वो अपना भाग्य आजमाए हैं प्रधान पद के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि देर शाम तक जब उनके परिणाम आएंगे तो किस तरीके का होगा उनके गांव में उत्साह जो होगा। गांव के लोग जो वोटिंग किए हैं अपने प्रधान को लेके, तो वो उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो चुन के निकल जाएंगे। तो सुबह 7 बजे से मतगणना का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है और 4 घंटे बाद, 11 बजे के बाद जो है वो धीरे धीरे सभी जो है मतगणना सेंटरों पर जो सभी ब्लॉकों के वो धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएगा। 4 घंटे बाद रुझान आने लगेगा। मेरठ चलेंगे उमेश के पास। उमेश, 513 प्रधानों के भाग्य का फैसला होगा। इस वक्त आपकी एक टीम है, कैसे 12 ब्लॉकों में आपकी टीम लगी हुई है जिससे जनता को पल पल की जानकारी दे सके, और अभी क्या कुछ वहां माहौल है? जी हां, देखिए राहुल, पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक आज प्रधान जी के भाग्य का फैसला हो जाएगा। कौन बनेगा प्रधान, इसका फैसला हो जाएगा। मेरठ के 12 ब्लॉक्स में मतगणना 7 बजते ही शुरू हो गई है। मेरठ के दौराला, मवाना, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ समेत 12 ब्लॉक्स में 7 बजते ही मतगणना शुरू हो चुकी है। 9 बजे तक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं और जैसा कि आपने बताया कि कुल 513 गांव जिनके प्रधान आज चुने जाएंगे, इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उनको चुना जाएगा। वोटर्स ने अपना काम कर दिया है। आज जो मतगणना कर रहे हैं कर्मचारी, अब उनका काम है, मशक्कत का दिन है, कड़ी मशक्कत का दिन है, बेहद जिम्मेदारी का दिन है
और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शाम तक सारे परिणाम आ जाएंगे। निश्चित तौर पर प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी, लेकिन हमारा प्रत्याशियों से यही कहना है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो जिस तरह से उन्होंने अपने प्रचार किया होगा, ग्राम प्रधान पद के जो प्रत्याशी है उनको संयम रखना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि पुलिस और प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी और एक्टिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। दूसरी चीज आपने ये बताई कि 9 बजे से रुझान आने लगेंगे। उधर वाराणसी में 11 बजे से रुझान आएंगे, लखनऊ का रुख करेंगे। 8 ब्लॉकों में चुनाव हो रहा है, 550 नए प्रधान मिलेंगे। इस वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या कुछ हालात है और परिणाम कब से, रुझान कब से आने शुरू हो जाएंगे और कैसे जानकारी देंगे आप ईटीवी के दर्शकों को? देखिए, ये बात सही है कि वाकई में जो प्रधान का चुनाव है ये गांव की सरकार है और वाकई ये बहुत बड़ा चुनाव है। शायद विधानसभा लोकसभा से कहीं बहुत बड़ा चुनाव है। इतने ज्यादा प्रत्याशी हैं। लखनऊ की बात की, 8 ब्लॉक हैं यहाँ पे और 550 लोगों के भाग्य का फैसला होना है आज। तो ये बात सही है कि जो है काफी सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त जो चिन्हट ब्लॉक की जो मतगणना हो रही है पॉलिटेक्निक में, राजकीय पॉलिटेक्निक चिन्हट, वहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। उसके बाहर जहां पे पॉलिटेक्निक में जहां पे मतगणना अंदर चल रही, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे। एक सुरक्षा का काफी चाक चौबंद इंतजाम है। लोग आ जा रहे हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा के बाद उनके पासेस चेक करने के बाद ही, चाहे वो एजेंट हो, पोलिंग एजेंट्स हो, जो प्रत्याशी के एजेंट हैं या प्रत्याशी है या जो भी कर्मचारी है, जो भी यहाँ सुबह से लोग आ रहे हैं, उनके पासेस चेक किए जा रहे हैं प्रॉपरली, तभी उनको जाने दिया जा रहा है। कोई भी वाहन इस सड़क पे आने जाने की अनुमति नहीं है। आमतौर पे जो भी वाहन है उनको रोक लिया गया है। रुझान कितनी देर में आने लगेगी? फैजाबाद रोड लगता है, जो कि लखनऊ से सड़क सीधे फैजाबाद, ये माना जा रहा है कि 9 बजे से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी पहले चक्र की मतगणना, अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि पहले चक्र की मतगणना शुरू हो रही है और उसके लिए बैलेट बॉक्सेस वगैरह आ गए हैं। जो अधिकारी, चलिए बैलेट बॉक्स आ गए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से उमेश जुड़े थे, पूरी टीम के साथ हैं, पल पल की जानकारी देंगे। आप ईटीवी पर बने रहिए पूरे दिन। 9 बजे से मेरठ में चुनाव नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं वाराणसी में मनोज हमारे साथ बने हुए थे, वो पल पल की जानकारी देंगे। वो उनका कहना था कि 11 बजे से रुझान आ जाएगा। इधर लखनऊ में पीयूष ने कहा कि 9 बजे से। तो ईटीवी के दर्शकों से गुजारिश है कि ईटीवी पर बने रहिए, पल पल की अपडेट। आपके गांव में कौन होगा प्रधान, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक ईटीवी आप तक पहुंचाएगा। आप तीनों को शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम खबरें और भी हैं। इस कंट्री में 3 पॉपुलर आदमी कहे जाते हैं मोस्ट पॉपुलर: नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। हाउ यू रेट Narendra Modi as the Prime Minister? I think fantastic. If he talks about the development and if he talks about the economy, I think what he's done to Gujarat, and I'm nobody to mention it because I have not full information, but knowing it as an outsider and being apolitical completely, I think the developmental clause of his governance is fantastic. I'm all for modernness and development, and I think it'll be fantastic if he takes it upon and makes it for the whole country. दिलवाले फिल्म के सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ, देखिए खास मुलाकात। टाटा संपन्न नेचुरली रिच मसाले, हम इन्हें ध्यान से चुनते हैं, परखते हैं, फिर जाके बनते हैं शुद्ध और खरे मसाले। अब खाने में होगा स्वाद प्यार का। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। आर्थोब्लेस तेल और आर्थोब्लेस कैप्सूल देता है पुराने से पुराने दर्द में राहत। 1974 से आजमाया हुआ फार्मूला, दर्द 100, इलाज 1। आर्थोब्लेस तेल और कैप्सूल। Life comes just once and is meant to be lived big. It's time you live the king style luxury. Lucknow, the city of Nawabs, welcomes you at your palace. The Palace by Omax. महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर।
52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी आपकी आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेश है बाबा अंताक्षरी। मैं तेरे स्वाद में पागल, से स्वाद दे, रंग दे, संग दे रे हमें बाबा दे। बाबा किचन किंग, चना मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, राजमा मसाला, बाबा ब्रांड मसाले, हंसी खुशी खा ले बाबा। A range of future-ready projects. Every project is a vision, and quality is the hallmark of construction. Impressive track record of delivering projects, comfortable homes, premium offices, shopping and entertainment centers, premium location and world-class amenities, smart features through innovation and technology, eco-friendly infrastructure, world-class partnerships, round-the-clock construction, on-time delivery, transforming dreams into reality. Wave Infratech, redefining quality, commitment and trust. तमाम बड़ी खबरों के बाद खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने शराब की बोतलों से मार मारकर शराब सेल्समैन की हत्या कर दी। घटना कासना थाना इलाके के सबसे पॉश मार्केट कमर्शियल बिल्ड की है। यहां पर कुछ बदमाश शराब के ठेके पर पहुंचे। शराब लेने को लेकर शराब सेल्समैन और बदमाशों की कहासुनी हो गई। बदमाशों ने दुकान में रखी शराब की बोतलें सेल्समैन हरिराम के सर पर फोड़नी शुरू कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे सेल्समैन की माने तो बदमाश हरिराम को घायल कर ठेके से लाखों रुपए की लूट किए हैं। हालांकि पुलिस लूट की वारदात से सीधा इंकार कर रही है। कमर्शियल बिल्ड ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां सभी बैंक समेत शहर के सभी बड़े व्यापारियों के कार्यालय हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सभी लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। खबरें और भी है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश आया, जो आपके पक्ष में नहीं गया, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिसमें एक्यूज्ड हैं, तो बहुत लोगों का यह कहना है कि घबराहट में आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी और हम सब
हमें इस देश की न्यायपालिका में संपूर्ण विश्वास है। आप कह रहे हैं कि संसद में ये मुद्दा आप उठाएंगे मगर चर्चा नहीं करेंगे, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कांग्रेस ये कहती है हम इस पे चर्चा के लिए तैयार हैं, हम ये मुद्दा भी उठाएंगे। जो पैसा आप डोनेशन से लेते हैं, आम आदमी से चंदा लेते हैं, लोगों से, उद्योगपतियों से लेते हैं और आप फिर उसको लोन देने लगे, तो ये परंपरा कितनी गलत की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, अगर ये असाधारण केस होता तो शायद आपकी बात वाजिब होती। बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस संसद में जीएसटी पास नहीं कराना चाहती थी ताकि बीजेपी गवर्नमेंट को क्रेडिट न मिल जाए, इसीलिए अब आप एक मुद्दा ढूंढ कर ले आए और आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। कुणाल जी, काश ये बात सच होती। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की असीत कुणाल के साथ देखिए खास मुलाकात आज शाम 3:30 बजे। टाटा संपन्न नेचुरली रिच मसाले, हम इन्हें ध्यान से चुनते हैं, परखते हैं, फिर जाके बनते हैं शुद्ध और खरे मसाले। अब खाने में होगा स्वाद प्यार का। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। बाकी याद आ गई। मधुसूदन घी से मधुसूदन घी। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से, और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियां फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर। ग्रीन रॉक खिलाइए, खुशियां फैलाइए। काल निर्णय का हिंदी संस्करण, आपके मायके की विरासत। दर्शनी पन्ने पर दिन, तिथि, त्योहार, पिछले पन्ने पर राशिफल, सेहत, घरेलू मामलों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। काल निर्णय। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काल। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। हम अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। इधर देवरिया जिले में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों मुकदमों का तुरंत निस्तारण किया गया। जिला मुख्यालय के कचहरी परिसर के जिला न्यायालय के परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा आयोजित इस लोक अदालत को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है और उस पर अंतिम रूप से निर्णय करके अंतिम रूप से मामले का समापन कर दिया जाता है। अब इस लोक अदालत में बैंकों के केसेस के लिए और व्यवहार सिविल केसेस के लिए तमाम और भी मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमे को फैसला करने के लिए, अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए कम समय में, कम खर्च में
पक्षों की सहमति से ये किया जाता है। सुप्रभात। यूपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए, पंचायत चुनाव से आपको अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं, देख सकते हैं परिणाम hindi.news18.com पर। नमस्कार। सह प्रायोजक थे राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। गुडनेस की शुरुआत। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। सुप्रभात उत्तराखंड। एक बार फिर मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे 10 मिनट में 50 खबरें। सीएम रावत ने रुड़की के झबरेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार रुख हमेशा से किसान विरोधी रहा है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के बयान पर कहा कि हमने 60 से लेकर 70% तक कार्यों को धरती पर उतारा है, वो सब दिखाई दे रहा है। रुड़की के झबरेड़ा में सीएम रावत के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। झबरेड़ा विधायक हरिदास ने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं को बुलाया था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पौड़ी सांसद भुवन चंद खंडूड़ी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री पर पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया था। रावत ने कहा कि खत का जवाब दिया जा चुका है। स्मार्ट सिटी के लिए सियासत का खेल जारी है। भाजपा ने सरकार को सही ढंग से काम करने की नसीहत दी है, तो सीएम रावत ने भाजपा को जवाब देते हुए कहा है कि हमारा काम लोगों को जवाब देगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भुवन चंद खंडूड़ी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने देहरादून में जमीन की कमी के साथ ही इसे सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया है। पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद भुवन चंद खंडूड़ी ने राज्य सरकार पर लोकपाल कानून नहीं लागू करने का संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि एक ओर पीएम मोदी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर भाजपा स्मार्ट सिटी के लिए चुनी गई चाय बागान की जमीन पर जबरदस्ती बखेड़ा खड़ा कर रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिथौरागढ़ के विधायक और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे शीत युद्ध की वजह से बेस अस्पताल, आंवला घाट पेयजल योजना समेत कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक यादव ने कहा कि दिल्ली की तरह पार्टी उत्तराखंड में भी अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी रणनीति बना रही है। सिंचाई मंत्री जल्द ही कांग्रेस के बैनर तले प्रदेश में दलित सम्मेलन आयोजित कराने जा रहे हैं। जल्द ही कुमायूं और गढ़वाल मंडल में दलित सम्मेलनों का आयोजन होगा। दलित सम्मेलन के तहत पूरे प्रदेश के दलितों को इकट्ठा कर प्रदेश सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने एक दैनिक समाचार पत्र में छपे अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। यहां सफाई देते हुए स्पीकर ने कहा कि सरकार के फंडिंग पैटर्न में हुए बदलाव को लेकर उन्होंने रुके हुए विकास कार्यों की बात कही थी, लेकिन एक समाचार पत्र ने उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। सीएम रावत ने शनिवार को देहरादून के करीब स्थित मां डाट काली मंदिर में प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम रावत प्रदेश सड़क मार्ग से रुड़की से देहरादून लौटते वक्त मंदिर में पूजा अर्चना की। चमोली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए स्कूलों में तैनात शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार की तरफ हर ब्लॉक में 3 से 5 हेक्टेयर भूमि पर फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसका मालिकाना हक ग्रामीणों को मिलेगा।
रुद्रप्रयाग पहुंचे आईआईटी रुड़की के इंजीनियर संदेश आदिलकर और डॉक्टर अजय चौरसिया ने केदारपुरी के पुनः निर्माण कार्यों का जायजा लिया। नैनीताल हाई कोर्ट सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 250 मामलों पर सुनवाई की गई। पौड़ी जिले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही निस्तारण किया गया। अर्धकुंभ की तैयारियों के चलते ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। पुलिस की 4 टीमों ने रेलवे रोड, घाट रोड, लक्ष्मण झूला में दुकानों के बाहर सामान लगाने वाले व्यापारियों और ठेली चालकों को कड़ी नसीहत दी है। रुड़की पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अजय कुमार पुठिया ने अर्धकुंभ पर हो रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन पर खामियां सामने आने पर रेलवे प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। ऊधम सिंह नगर के डीएम अक्षत गुप्ता ने जिले में बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ सभी एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर खटीमा में श्रम विभाग के अधिकारियों ने होटल, रेस्टोरेंट में छापा मारा। छापेमारी में प्रशासन ने 16 बाल मजदूरों को छुड़ा लिया। पंगला थाना के प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ला को पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में सलामी दी गई। यूपी के कानपुर के रहने वाले शुक्ला का शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। मलेशिया में नौकरी करने आए बागेश्वर के 2 युवकों का पिछले 2 महीने से अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं हुआ, जिससे दोनों के परिवार के लोग परेशान हैं। कमलेश और नितेश नाम के युवकों का हल्द्वानी की एक एजेंसी ने मलेशिया में नौकरी के लिए भेजा था। फिलहाल परिजनों ने पुलिस समेत सभी संबंधित विभागों से मदद की गुहार लगाई है। देहरादून के आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड में 469 नए आर्मी ऑफिसर ने भाग लिया। उत्तराखंड के भी 29 जवान पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। रुद्रप्रयाग जनपद में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से तहसील मुख्यालय बसुकेदार में अस्थायी पुलिस चौकी खोली गई है। श्रीनगर गढ़वाल के मेडिकल कॉलेज को कई वर्षों बाद आखिरकार रेडियोलॉजिस्ट मिल गया। इसके बाद अब मरीजों की अल्ट्रासाउंड को लेकर निजी अस्पतालों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। डोईवाला डिग्री कॉलेज के विज्ञान भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 दिसंबर को नवनिर्मित विज्ञान भवन का लोकार्पण करेंगे। सितारगंज के सिडकुल में जिंदल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बीते 4 महीने से बंद पड़ा है, जिससे फैक्ट्रियों का जहरीला पानी अब स्थानीय नदियों और नालों के पानी को भी दूषित कर रहा है। पॉलीथीन पर लगी हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद काशीपुर में पॉलीथीन का इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि एसडीएम पीएस राणा ने पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाकर दुकानदारों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। युवाओं को राजनीति की तरफ लाने के लिए नैनीताल में छात्र सांसद का आयोजन किया गया। छात्र सांसद का आयोजन डीएसबी परिसर के छात्र संघ ने किया। 20 दिन पहले हल्द्वानी के सफाई कर्मी अरुण पाल की हत्या का खुलासा नहीं होने से नाराज परिजनों ने डीएम कार्यालय में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिथौरागढ़ मुख्यालय में शुक्रवार रात हुई युवक युवती की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम संबंधों में आई खटास के बाद युवक ने ये कदम उठा लिया। अलीगंज रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट का इंतजार है। विकासनगर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो चोरी के मामले में जेल से छूटते ही फिर से चोरी करने लगा। चोर के पास से लाखों की ज्वेलरी और हजारों की नकदी बरामद हुई है। ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों से गंगा नदी के सहारे लकड़ियों की अवैध तस्करी धड़ल्ले से जारी है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते तस्कर गंगा नदी से खुलेआम अवैध तस्करी करने में लगे हुए हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र के लखनाड़ी गांव में एक तेंदुआ घायल हालत में मिला। वन विभाग की टीम तेंदुए को अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर ले आई।
सूबे में बीते 2 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में सुधार देखने को मिला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 दिन राज्य में मौसम साफ रहेगा। लोक भाषाओं को बचाने के लिए ऋषिकेश में व्यवस्था परिवर्तन मंच ने गढ़वाली पुस्तक कड़वा बल्द का